लोग यहाँ पर बात करेंगे रिफ्लेक्शन पढ़ाने के बाद साइन कन्वेंशन के बारे में। और साइन कन्वेंशन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के बेस पे बच्चे न्यूमेरिकल इसी के बेस पर हो पाएंगे आप। ठीक, ये मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है। अब देखिए क्या होता है, दो चीजें हमारे को यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल टू h1 और इमेज की हाइट इज इक्वल टू h। वेरी सिंपल, वेरी। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को मेजर करना हो, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करना हो या इमेज के डिस्टेंस के मेजर करना हो, किसी भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो याद रखना हम हमेशा पोल से मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर करेंगे भैया? उस चीज को हमेशा हम लोग पोल से मेजर करेंगे। कहाँ से मेजर करेंगे दोस्तों? पोल से मेजर करेंगे। बात नंबर 1। अब कभी भी किसी भी चीज को, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है वो तो यहीं पर खड़ा होगा, ऑब्वियस बात है, लेफ्ट साइड, ठीक है ना। और अगर हम कभी भी किसी भी चीज को अगर मेजर करते हैं पोल से तो करेंगे रूल है। याद रखना कि अगर कोई भी डिस्टेंस में मेजर कर रहा हूँ पोल से करूंगा, और वो अगर इंसिडेंट रे के साथ में है, अगर इंसिडेंट रे के साथ में है तो पॉजिटिव होता है डिस्टेंस, और अगर वो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में है तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। मान लीजिए कि मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी और जो पोल से यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखेंगे इंसिडेंट रे तो ऐसे जाती है, लेकिन मैं डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहा हूँ? डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ मैं ऐसे। तो यानी कि जो मेरा u होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, वो किस में होगा बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा बाय डिफॉल्ट -5 सेंटीमीटर। यानी किसी भी चीज का डिस्टेंस, दो बातें हैं, मैं पोल से मेजर करूंगा, बात नंबर 1। दूसरी बात, अगर वो डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में है तो वो नेगेटिव होगा, और इंसिडेंट रे के साथ में है तो वो डिस्टेंस हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर मान लीजिए मेरी इमेज बनती है यहाँ पर, दिस इज द इमेज, और ये है मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और इमेज जो है मान लो वो मेरी, मैं कह रहा हूँ कि 7 सेंटीमीटर पर बनी, और इंसिडेंट पे जा रही है ऐसे, और डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ वो भी ऐसे, तो मेरा बाय डिफॉल्ट ये +7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और अगर मान लो कि मेरी इमेज जो है वो यहाँ बन रही, यानी इंसिडेंट रे जा रही है ऐसे और डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ ऐसे, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर ये माइनस होगा। मान लो ये -7 सेंटीमीटर है ये भी, तो -7 सेंटीमीटर दूंगा, ठीक है। यानी अगर इंसिडेंट रे के साथ में है तो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में है तो नेगेटिव, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो चाहे वो इमेज का डिस्टेंस हो। यानी कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा बाय डिफॉल्ट माइनस में रहेगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही होगा, तो वो तो हमेशा ये माइनस में आएगा। इमेज डिस्टेंस अगर मेरा राइट साइड में है, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, तो वो आपका क्या समझ सकते हैं आप लोग? पॉजिटिव में, और लेफ्ट साइड में है तो वो आपका नेगेटिव है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग, लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग। ठीक इसी तरीके से ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है ना, ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही होता है, तो वो मेरा पॉजिटिव रहेगा। मान लो ऑब्जेक्ट है मेरे पास 2 सेंटीमीटर का, तो ये रहेगी +2 सेंटीमीटर। और इमेज की हाइट, अब मान लो यहाँ पर बना है, यहाँ पर ये बना है, मैं कह रहा हूँ 4 सेंटीमीटर का इमेज, जस्ट इमेजिन, तो ये भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो +4 सेंटीमीटर का ही रहेगा। लेकिन अगर ये नीचे बनती है प्रिंसिपल एक्सिस से, मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना है 2 सेंटीमीटर, तो मैं इसको यहाँ पर -2 सेंटीमीटर, गॉट इट। यानी इमेज के केस में क्या है ये देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव और नीचे बनेगा तो नेगेटिव,
बहुत सिंपल सी बात। इस वाले केस में ये मेरा प्रिंसिपल एक्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा यानी यू जो है वो माइनस में ही रहेगा, और अगर v मेरा यहाँ होता है तो वो मेरा प्लस में रहेगा, लेकिन अगर मेरा v यहाँ होता है तो वो माइनस में रहेगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो दिस इज कॉल्ड द साइन कन्वेंशन, और इन्हीं साइन कन्वेंशन को हम लोग बच्चों यहाँ पर यूज करते हैं किसके रिस्पेक्ट्स में, न्यूमेरिकल्स के रिस्पेक्ट। तो ये साइन कन्वेंशन है, और इसी के रिस्पेक्ट्स में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सबसे पहली चीज, दैट इज द मिरर फार्मूला। दिस इज कॉल्ड द मिरर फार्मूला, और हमारे पास मिरर फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f होती है यहाँ पर फोकल लेंथ। तो यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, एंड इट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये न्यूमेरिकल यूज करने के लिए फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। और देखो फार्मूला बहुत सिंपल है, न्यूमेरिकली बहुत सिंपल है, आपको एग्जामिनर बस कैसे कंफ्यूज कर सकता है अगर आप साइन कन्वेंशन अच्छे से यूज नहीं करते। आपको बोलेगा ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, इमेज यहाँ बन रही है, आप बताइए फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ इतनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ है, बताइए इमेज डिस्टेंस। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कब तो आपको v की, u की, f की वैल्यू माइनस में लेनी है, कब प्लस में लेनी है। फोकल लेंथ भी हमारी माइनस और प्लस में आती है अगर वो इंसिडेंट रे के साथ में होती है या इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में हो। तो पहली बात तो आ गया पहला फार्मूला, दिस इज द मिरर फार्मूला। एक और मैं आपको चीज बताता हूँ यहाँ पर, दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर। इसको इस तरीके से समझिए, टेक्निकल लैंग्वेज के बारे में बाद में बात करेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब कि हम कह सकते हैं एक तरीके से रिफ्लेक्शन की ताकत, जो रिफ्लेक्शन की ताकत होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। समझ रहे हैं रिफ्लेक्शन की अब क्या ताकत है, रिफ्लेक्शन की ताकत ये है कि ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है तो वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज वहां बनाएगी, या बड़ी बनाएगी या छोटी बनाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनाएगी या नीचे बनाएगी। ये तो रिफ्लेक्शन की ताकत है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है और रिफ्लेक्शन की क्या ताकत है कि वो उसको रिफ्लेक्ट करके उस इमेज को वहां बना रहा है, इतना बड़ा बना रहा है, या फिर इतना छोटा बना रहा है, या फिर इतना दूर बना रहा है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। और ये हम दो तरीके से निकालते हैं, एक तो विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू द हाइट। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय m एंड इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि m यानी लीनियर मैग्निफिकेशन, जो बराबर होता है बच्चों h2/h1। यानी ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है तो उसके हिसाब से इमेज की हाइट इतनी बनी है। ये रिफ्लेक्शन की ताकत है जिसको लीनियर मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं। ठीक, एक और फॉर्मूला है जिसको हम लोग डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ मिरर इज आल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद अ माइनस साइन, यानी कि m इज इक्वल टू -v/v। तो फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, या तो मैग्निफिकेशन हाइट के रिस्पेक्ट में निकालो या फिर मैग्निफिकेशन आप डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकालो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास एक और नया फार्मूला आ जाता है, h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। यानी अगर कोई न्यूमेरिकल है जिसमें 3 वैल्यू दे रखी हो, चारों में से चौथी हम अपने आप निकाल सकते हैं, या ये वाले फार्मूले में 3 वैल्यू 2 दे रखी हो, एक निकाल लेंगे, चाहे मैग्निफिकेशन निकाल लो, चाहे ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट निकाल लो, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लो, चाहे हाइट ऑफ इमेज निकाल लो। कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स में करके दिखाऊंगा आप लोगों को, और क्लियरली ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। छोटा सा न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन फाइंड, क्या फाइंड करना है, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है जी, कंडीशन क्या दे रखी है, इन्होंने दे रखी है, तो एक इमेज है जो बनती है कब, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर
वो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ओके, एंड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर कहाँ खड़ा है, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कैसे दूर खड़ा है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। किसी भी न्यूमेरिकल को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, मैं आपको बताऊं, हमेशा क्वेश्चन में जवाब होता है, हमेशा। तरीका क्या होता है, सबसे पहले गिवन क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज, यानी कि यहाँ पर इन्होंने h1 दे रखा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि u दे रखा है, फोकल लेंथ यानी कि f दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, साइज इमेज का, यानी कि h2 पूछा है, पोजीशन पूछी है यानी कि इमेज डिस्टेंस पूछा है, और नेचर हमारे को ये बताना है कि वो भैया रियल होती है या वर्चुअल होती है, इन्वर्टेड है, क्या है, कैसे, है ना। तो अब देखिए क्या क्या गिवन है, तीन चीजें तो गिवन है, समझे, h1 गिवन है, u गिवन है, f गिवन है, निकालिए, शुरू करिए भाई। सबसे पहले मान लो अगर मेरे को, जस्ट इमेजिन, मैं कहता हूँ कि मुझे पोजीशन निकालनी या हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए देखो कौन सा फार्मूला है, हाइट निकालने के लिए दो फार्मूला है, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, तो h1 है, h2 पूछा है, वही बात, लेकिन m तो नहीं है, यानी ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। केस नंबर 2, h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन u, h1 भी है, u भी है, लेकिन b नहीं है, तो यानी किसी भी कीमत पे सबसे पहले मेरे को b निकालना है। b निकालने के लिए क्या चाहिए था, एक ही फार्मूला है, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तीन यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें से दो गिवन है, u मेरे पास है, f मेरे पास है, तो b निकल जाएगा, निकालो। देखिए आप लोगों ने गड़बड़ क्या कर रहे हैं मेडिकल में, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि ये तो हो गया पोल और ये हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पर खड़ा है u, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक की 15 सेंटीमीटर है, लेकिन इंसिडेंट रे जाएगी है, इसके डिस्टेंस मेजर कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट मैं कितने दूंगा, माइनस में दूंगा। इवन जो मेरे पास मेरी यहाँ पर फोकल लेंथ होगी बेटा, ये भी देखो फोकल लेंथ भी हम देखते हैं कि इसी साइड होगी, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में, तो जो फोकल लेंथ है वो -10 सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट अप करो, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, तो 1 अपॉन v, ठीक है, प्लस में क्या है यहाँ पर 1 अपॉन -15 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10, वही माइनस, आई प्लस माइनस माइनस, ये बाय डिफॉल्ट होगी, कर लो सॉल्व इसको, 1 अपॉन v इज इक्वल टू, ये उस तरफ चला जाएगा, 1 अपॉन 15 माइनस में 1 अपॉन 10, इसको सॉल्व करिए आप लोग, समझे, तो 1 अपॉन v डायरेक्ट आ जाएगा 1 अपॉन 30, वही माइनस 1 से 1 कट गया, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब ये अगर हमारे पास माइनस में आ रहा है तो इसे देख करके साफ साफ पता चल रहा है कि पोजीशन ऑफ इमेज गारंटेड लेफ्ट साइड में होगी, क्योंकि माइनस साइन हो रहा है यहाँ पर, यानी कि कैसी होगी हमारे पास, रियल होगी, इट इज रियल इमेज। तो साइज अभी बताना है, पोजीशन हम लोगों ने बताई है -30 सेंटीमीटर, नेचर ये रियल हो गई है। अब भी मेरे पास आ गया, इसके अकॉर्डिंग आप लोग h2 निकालिए। अब h2 देखिए किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, उस हिसाब से ये पता चल जाएगा कि वो आपका इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के 4 फैंटास्टिक रूल, 4 फैंटास्टिक रूल्स याद करेंगे, तो वो क्या है 4 फैंटास्टिक रूल, सेम CCPP है, वही वाले रूल याद रखना, CCPP FP और PF बिल्कुल सेम। चलिए आइए रूल नंबर 1 लेते हैं। बस याद रखना कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर हमारे पास जो
आउटर स्ट्रक्चर होते हैं, जो बल्जिंग पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। नहीं, वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये तो होगा पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर, ठीक। लेकिन रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये वाला है। तो केस नंबर 1, मान लीजिए सबसे पहले इंसिडेंट रे आती है सेंटर, सेंटर है। तो मैं देख रहा हूँ कि वो सेंटर से ही आपका क्या हो जाती है बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाती है। सेंटर पे से हो, सेंटर पे से रिफ्लेक्ट। क्लियर। केस नंबर 2 पीपी, सॉरी रूल नंबर 2 पीपी। ये फोकस, ये सेंटर, ये फोकस। अगर इंसिडेंट रे आती है पोल पर, तो वो आपका पोल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। केस नंबर 3 एफपी, अगर वो फोकस पर आती है तो वो हमारी पैरेलली रिफ्लेक्ट होती है। ये देखिए, ये फोकस, ये सेंटर और ये पोल। मान लो फोकस का अलाइनमेंट मेरा ये है, ठीक है। फोकस के अलाइनमेंट में आ रही है, यहाँ टकराएगी और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पैरेलल रिफ्लेक्ट हो। एफ पे अगर फोकस पे आ रही तो पैरेलली रिफ्लेक्ट होगी। रूल नंबर 4 दैट इज द पीएस। फोकस, सेंटर और ये पोल, अगर वो पैरेलल आती है, ये देखिए किसके प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपका फोकस पे से रिफ्लेक्ट है। पैरेलल आई तो फोकस पे से रिफ्लेक्ट हुई। दीज आर द 4 फैंटास्टिक रूल। केस नंबर 1, इसमें हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, कहीं पर भी, बिटवीन द पोल ऑफ मिरर एंड इंफिनिटी। पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। तो ये देखिए, फोकस, सेंटर और ये मेरा पोल, ये इधर इंफिनिटी। मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ खड़ा, दैट इज द इन। और अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है तो इमेज कहाँ बनेगी, वही वाला रूल अप्लाई करो जो मैं हर बार बोलता हूँ। सबसे पहले इंसिडेंट रे फेंक के मारो पैरेलल इसके प्रिंसिपल एक्सिस से। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाते हैं तो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ये फोकस पे से रिफ्लेक्ट होगी। ये देखिए फोकस लाइन ये गई और ये इस तरीके, ठीक। दूसरी बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेंटर पे से मारो। अब अगर मैं यहाँ से इंसिडेंट लेता हूँ लगभग लगभग, देखिए सेंटर, तो ये है सेंटर, तो वो मेरी सेंटर पे से ही क्या हो जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये कहाँ पर मीट कर रहे हैं, यहाँ मीट कर रहे हैं, ए डैश बी डैश, ठीक। तो मेरे पास जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश बनी है, ध्यान से देखिए इसकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, पोजिशनिंग। सबसे पहली बात ये बना है बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। देखो पोल और फोकस के बीच में बनी है, पोजिशनिंग बता रहा हूँ, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि कैसी बनी है बच्चों, बहुत ही छोटी बनी है हमारे पास इमेज, ठीक है। एंड इट इज वर्चुअल, एंड प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनी है तो ये एक्ट बनी। दिस इज द केस नंबर 1। केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर लेते हैं,
ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर इंफिनिटी, पोल्स फोकस एंड, ठीक है जी। तो इंफिनिटी से कोई भी जो रे आएगी सबसे पहले जहां पर जिस पॉइंट पर अगर आती है वो पोल माना जाता है, पहले तो है नहीं, जहां टकराएगी वही पोल माना जाएगा, बाद में मैंने लाइन खींची है जस्ट इमेज, ठीक। अब ये पोल पर आ रही है तो मैं क्या देखूंगा, ये पोल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बहुत सिंपल सी बात, ठीक। अब दूसरी जो इंसिडेंट रे होगी वो हमेशा इंफिनिटी से आएगी, वो गारंटेड इसके पैरेलल ही होगी, मान लो ये पैरेलल आती है, ठीक। तो ये क्या होगी, ये हमारी रिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से। अब ये दोनों रे डाइवर्ज हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे, ये कहां पर मीट करेंगी भैया, तो हम इनको यहाँ पर मीट करवाते हैं, देखिए किस डायरेक्शन में, ये इस तरीके से मीट करेंगे कि फोकस पर आकर के मिलेगी, ए डैश बी डैश, कहां पर मीट करेगी ये आपकी, फोकस पर आकर मीट करेगी, यानी इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर एट फोकस, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, हाईली डिमिनिश्ड मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसको बनाने के लिए आप एक काम और भी कर सकते हैं कि पहली रे आप पैरेलल लीजिए, ये फोकस पे, दूसरी रे आप यहाँ से लीजिए, पैरेलल होगी लीजिए, कोई फोकस से रिफ्लेक्ट करेंगे, ये डॉटेड लाइन बन जाए, ऐसे भी बना सकते हैं आप, ठीक है जी।